हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का वीडियो में लेके आई हूँ आंवला नवमी के लिए कि आंवला नवमी है वो 30 अक्टूबर को है या 31 अक्टूबर को है, हमें कब मनानी है और क्या क्या इस दिन हमें करना है। तो श्री कृष्ण जी ने इस दिन है वो कंस का वध किया था आंवला नवमी के दिन। तो आंवला नवमी को हम ये बहुत ही ख़ास दिन होता है और ये इस दिन आंवले की पूजा होती है। अगर आपको आंवले का पेड़ है वो फूल वाला या फल वाला मिल जाए, फल वाला है तो बहुत अच्छा है, अगर फल वाला भी आपको ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा भी आंवले का पौधा है तो आप उसकी पूजा ज़रूर करें। इस दिन आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको दान में देना भी बहुत अच्छा माना गया है। इस दिन है कंबल का दान है वो बहुत अच्छा माना गया है, बहुत ही यानी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि इस दिन सतयुग का भी आरंभ हुआ था। तो इस दिन बहुत दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस दिन कंबल का अगर दान कर सकते हो तो आपको कंबल का दान ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं। इस दिन आंवले का दान है, वो दान आंवले का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। आप आंवले का दान कर सकते हो, आप पेठे का दान कर सकते हो। इस दिन है दान करना वो बहुत ही शुभ माना गया है। आंवले की पूजा है वो आप कच्चे दूध से कर सकते हो। इसका जो 30 तारीख को मुहूर्त है वो आप उस दिन पूरे दिन आप कर सकते हैं 10 बजे के बाद में, और 31 तारीख को 6 बज के 3 मिनट से लेकर 10 बजे तक इसका मुहूर्त है। तो आप उस टाइम पे, क्योंकि 31 अक्टूबर को है वो 10 बजे तक ही रहेगा इसका मुहूर्त, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कुछ लोग हैं वो इसको 31 तारीख को करेंगे, कुछ लोग हैं वो 30 तारीख को करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दिन दान करना है। लोगों में आंवले का आप दान कर सकते हो, कंबल का दान कर सकते हो, या अन्य किसी दान, मान लो ज़्यादा आप बाहरी चीज़ें हैं वो दान में नहीं दे सकते हो, जो जिस चीज़ में आप सक्षम हो कि ये चीज़ हम दान में दे सकते हैं, तो आपको उस दिन दान दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आंवले की पूजा है वो बहुत ही, इसमें क्या है, जिसके शादी विवाह नहीं होते हैं उनको भी ये पूजा करनी चाहिए। जिनकी पति पत्नी में आपस में अनबन है, उनकी आपस में नहीं बनती है, उनको भी ये पूजा है वो करनी चाहिए। उनको आंवले की पूजा करते हुए ये बोलना चाहिए कि हम आपकी परिक्रमा करेंगे, हमारे पति की का अनबन है तो इसको हम आपकी परिक्रमा करेंगे, हमारा प्रेम संबंध है वो अच्छा हो। तो ये आप देखना, उसके अगर परिक्रमा आप सच्चे मन से पूजा करते हो और उनकी परिक्रमा करते हो तो जिन लोगों की तलाक तक की नौबत हो जाती है उनमें भी मधुर प्रेम हो जाता है आपस में दोनों का। तो इस दिन है जिनमें पति पत्नी में जिसकी भी आपस में बनती नहीं है, उन लोगों में प्रेम नहीं है, उन लोगों को इस दिन आंवले की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और एक वो लोग जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो वो भी, उनकी माताओं को इस दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए कि भाई हमारे बेटे का विवाह हो जाए और हमारी जो बहू आएगी और बहू और बेटे हैं वो आपकी परिक्रमा लगाएंगे। तो ऐसा मन्नत मांगने से क्या है, उनकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है, फिर उनको परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। एक दिन अगर जो जाने में सक्षम हो तो इस दिन वहाँ वृंदावन है वो ज़रूर हो के आना चाहिए, क्योंकि उस दिन कृष्ण जी के जो कमल चरण हैं उनके भी दर्शन साल में एक बार होते हैं। तो अगर जो भी लोग वहाँ जाने में सक्षम है तो वो ज़रूर जाकर आएँ। आंवला नवमी है तो आंवला नवमी की जो अपन पूजा करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का खास आपको ध्यान रखना है कि उस दिन है वो आप, यानी तामसिक भोजन है वो आपको नहीं बनाना है। कुछ लोग हैं वो उपवास भी करते हैं, कोई कुछ महिलाएं हैं तो आप उपवास भी कर सकते हो। और जो भी महिलाएं हैं इस आंवला नवमी का उपवास रखती हैं उनके बच्चे हैं कभी उल्टे मार्ग पर कभी नहीं चलते हैं, गलत रास्ते पे कभी नहीं चलते हैं। तो आंवला नवमी है वो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और वैसे भी इस दिन बहुत से शुभारंभ हुए हैं, बहुत से अच्छे सतयुग का शुभारंभ हुआ था। इस दिन जो हमारे ठाकुर जी हैं उनके भी चरण कमल हैं, उनके भी दर्शन होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मान्यताएं इनसे जुड़ी हुई हैं। तो आंवला नवमी की पूजा आप ज़रूर करें। अगर आप 30 तारीख को करना चाहते हो तो 10 बजे से इसका मुहूर्त है, पूरे दिन आप पूजा इसे कर सकते हो। अगर 31 तारीख को आप करना चाहते हो तो 6:41 से लेकर आपको 10:03 तक ही करनी है, इसका शुभ मुहूर्त इतना ही है। तो आप देख लीजिएगा, अपने अपने हिसाब से आप पूजा
अर्चना ज़रूर करना और सब अपने बच्चों के लिए प्रे करना। और आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और हेल्पफुल लेके आती रहूँगी।